बहादुर लोमड़ी और छिपा हुआ गांव। गहरे शांत जंगल में, जहां प्राचीन वृक्ष आकाश को छूते थे और झरने मीठी लोरियां गाते थे, वहां एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फिन। बाकी लोमड़ियों की तरह वह केवल तेज नहीं था, बल्कि उसकी जिज्ञासा भी असीमित थी। उसे नई चीजें खोजने, रहस्यों को उजागर करने और महान रोमांचों का सपना देखने का बहुत शौक था। एक शाम जब सूरज सुनहरी पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा, फिन को एक रहस्यमय पत्थर मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और कानों को सतर्क किया। यह तो कोई संकेत लग रहा है, उसने बुदबुदाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल की किंवदंतियों के अनुसार कहीं भीतर एक छिपा हुआ गांव था, एक ऐसी जगह जहां जादुई प्राणी शांति से रहते थे, जो आम आंखों से ओझल थी। ठान लिया कि उसे इस गांव को खोज निकालना है। फिन पत्थर पर बने संकेतों का पीछा करने लगा। ये चिन्ह उसे विशाल वृक्षों के बीच से, बेलों की सुरंगों से और झिलमिलाती नीली नदियों के पार ले गए। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, पीछे से सरसराहट की आवाज आई। कौन है वहां? फिन ने चौकस होकर पूछा। एक उल्लू जिसका नाम ओली था, चांदी जैसे चमकते पंखों के साथ चंद्रमा की रोशनी में नीचे उतरा। तुम छिपे हुए गांव की तलाश में हो, है ना? ओली ने बुद्धिमानी से कहा। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, तुम्हें मुश्किल पहेलियों को सुलझाना होगा। फिन ने गर्व से सीना फुलाया। मुझे चुनौतियां पसंद है। ओली ने फिन को जुगनुओं के चमकते द्वार तक पहुंचाया। अंदर जाने के लिए तुम्हें यह पहेली हल करनी होगी, ओली ने कहा। हवा में शब्द चमकते हुए उभरे। मेरे पास कोई मुंह नहीं, फिर भी मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं कौन हूं? फिन ने सोचते हुए अपनी पूंछ हिलाई। वह गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। किताब! इसका उत्तर किताब है। जुगनुओं ने खुशी से चमकना शुरू किया और रास्ता खुल गया। फिन ने पहला कदम रखा और छिपे हुए गांव को देखकर हैरान रह गया। वहां नन्हे नन्हे घर थे जो विशाल मशरूम में बने थे। परियां झरनों के बीच उड़ रही थीं और बुद्धिमान कछुए आग के पास बैठकर कहानियां सुना रहे थे। फिन का दिल खुशी से भर गया। उसने जंगल के सबसे बड़े रहस्य को खोज लिया था। तभी अचानक आवाज आई, बचाओ, स्वर्णबेरी का पेड़ मुरझा रहा है। फिन मुड़ा और देखा कि चिंतित गिलहरियां पेड़ की तरफ इशारा कर रही थीं, जिसके सुनहरे फल फीके पड़ते जा रहे थे। बिना समय गंवाए फिन ने जमीन को सूंघा और देखा कि जड़ों के ऊपर भारी चट्टानें पड़ी थीं। अपनी तेज पंजों से उसने खोदना शुरू किया। धीरे धीरे सारी चट्टानें हटाकर जड़ों को मुक्त किया। पानी बहने लगा, मिट्टी को तर कर दिया। कुछ ही देर में पेड़ फिर से खड़ा हो गया। उसके सुनहरे फल चमकने लगे। गांव के सभी जीव खुश होकर चिल्लाए, तुमने हमारे पेड़ को बचा लिया, बहादुर लोमड़ी। फिन मुस्कुराया। उसने न सिर्फ छिपा हुआ गांव खोजा था, बल्कि उसके जीवों की मदद भी की थी। उस रात वह तारों के नीचे आराम से लेट गया, गर्व महसूस करते हुए कि साहस, दयालुता और जिज्ञासा सबसे महान रोमांच को खोजने की कुंजी है। और इसलिए शांत जंगल में बहादुर लोमड़ी की यह कहानी पीढ़ियों तक वृक्षों द्वारा धीरे धीरे दोहराई जाती रही।